हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल में स्वागत है। आज हम आप लोगों को एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बीमा निकालना सिखाएंगे कि बीमा होती क्या है और बीमा कैसे निकाला जाता है। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन दबा लें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाता रहे। तो अब हम समझते हैं कि बीमा होती क्या है। तो भौतिक राशि की बीमा, किसी भौतिक राशि की बीमाएं वे घाते हैं जिन्हें उस राशि के व्युत्पन्न मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाया जाता है। ये तो थी भौतिक राशि की डिफिनीशन। जैसे बल बराबर हमने लिखा है द्रव्यमान गुणे त्वरण, ये हमारा फार्मूला है। बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। बल को लिखते हैं एफ से, द्रव्यमान को लिखते हैं स्मॉल एम से, त्वरण को लिखते हैं ए से। अब हम इसकी बीमा निकालते हैं। तो बीमा निकालते समय हम एक छोटा सा पॉइंट याद रखेंगे, जिससे आज के बाद चाहे वो छोटा हो और चाहे वो बड़ा हो, किसी भी सूत्र का बीमा निकालना सेकंडों का वर्क रहेगा आपका, जिससे आप देखते ही आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो क्या याद करना वो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे यह है भौतिक राशि, इसमें ये 5 पॉइंट आपको हमेशा के लिए याद रखना है, और ये है इनके मात्रक और ये है बीमा। जैसे है द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, अगर हम बीमा लिखेंगे तो यम लिख देंगे। यह है समय, समय का मात्रक है सेकंड, और बीमा लिखेंगे तो कैपिटल टी लिख देंगे। लंबाई है, लंबाई का मात्रक है मीटर, और जब लंबाई आएगा तो बीमा में हम लिख देंगे कैपिटल एल। ताप है, इसका मात्रक होता है केल्विन, जब ताप आएगा तो हम लिख देंगे थीटा। विद्युत धारा इसका मात्रक होता है एम्पियर, और एम्पियर को हम लोग बीमा में कैपिटल ए से लिखते हैं। और जब भी हम लोग बीमा लिखते हैं तो हमेशा कैपिटल अक्षर में लिखते हैं और बड़े कोष्टक में लिखते हैं। तो बीमा निकालेंगे कैसे? यदि किलोग्राम दिख गया तो भी हम कैपिटल एम लिख देंगे, चाहे द्रव्यमान दिख जाएगा तो भी हम कैपिटल एम लिख दें। जैसे समय है, समय का मात्रक सेकंड, अर्थात समय दिख गया या सेकंड दिख गया तो भी हम कैपिटल टी रख देंगे। इसी तरह लंबाई है, मीटर दिख गया तो भी हम यल लिख देंगे। ताप है, केल्विन दिख गया तो भी हम थीटा रख देंगे। विद्युत धारा है, एम्पियर दिख जाएगा तो भी हम कैपिटल लिख देंगे। जैसा कि ये है बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो अब हम समझते हैं, इसका हमें निकालना है बीमा। तो बीमा हम निकाल लेते हैं। जैसे इसकी बीमा हम निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, ना तो बुद्धि लगाना है ना कुछ वर्क नहीं करना है, देख के सिर्फ वैल्यू पुट करना है। जैसे हमें द्रव्यमान दिख गया तो यहाँ हम देख सकते हैं द्रव्यमान, इसका मतलब हमें बीमा निकालते वक्त क्या रखना पड़ेगा, यम। हमने रख दिया यहाँ यम। यह है त्वरण, और त्वरण का मात्रक हम लोग जानते हैं वो होता है मीटर प्रति सेकेंड। मीटर ये है और इसके सामने है यल, हम रख देंगे। और है प्रति सेकेंड, या तो इसी को हम बटे कर दें, सेकंड स्क्वायर होता है तो हम क्या कर देंगे, सेकंड है तो उस पर लिखते हैं टी स्क्वायर, की वजह से हमने स्क्वायर लगा देंगे। मीटर प्रति सेकंड होता है तो हमने वैल्यू रख दिया। अब यहाँ हम देख सकते हैं ये है यम और ये है यल, ये है प्लस में 2, हर में इसको ऊपर ले आएंगे तो ये आ जाएगा -2। ये हो जाएगा हमारी बीमा। किसकी बीमा? बल की बीमा। इस पे हम देख सकते हैं, इस पे पावर 1 है और इस पे पावर 1 है। तो जो ये घाते हैं, अर्थात यम है द्रव्यमान, अर्थात इसका मात्रक होता है किलोग्राम। तो द्रव्यमान पे पावर जो हमने इस पे किलोग्राम, अर्थात यम पे पावर 1 लिखा है, यहाँ भी 1 लिखा है। ये जो घाते हैं इसी को हम बोलते हैं बीमाएं। अब हम और कुछ समझते हैं। जैसे यहाँ से हम देख सकते हैं इसका मात्रक भी। जैसे यदि हमें मात्रक पता चल जाए या बीमा पता चल जाए, यदि मात्रक पता है तो हम बीमा निकाल लेंगे, यदि मात्रक पता है तो बीमा निकाल लेंगे, और बीमा पता है तो मात्रक निकाल लेंगे। अर्थात मात्रक देखते हैं, जैसे यम है, यम हम देख सकते हैं बीमा है ये, और इसका मात्रक हमको निकालना, तो इसका मात्रक था किलोग्राम, तो यहाँ हम लोग लिख देंगे किलोग्राम। ये है यल, यहाँ हम देख सकते हैं इसके सामने इसका मात्रक है मीटर, हमने रख दिया मीटर। यहाँ है टी, यहाँ हम देख सकते हैं टी, इसका मतलब ये है मात्रक लिखते तो सेकंड लिखते, हमने लिख दिया सेकंड। इस पर देख सकते हैं इसका पावर है -2, ये हमारा आ गया मात्रक। बस यही 5 पॉइंट आपको याद रखना है, जिससे आपको कोई भी फार्मूला रहेगा, जिससे आप बहुत ही सरल और आसान से इसका मात्रक और बीमा निकाल सकते हैं। जैसे
और हम देखते हैं जैसे आगे अगला फार्मूला है कार बराबर बल गुणे विस्थापन, ये होता है। अब हमें कार का निकालना है, तो पहले हम क्या करते हैं, इसका मात्रक निकाल लेते हैं। जैसे मात्रक में यह है बल, और बल का मात्रक हम लोग जानते हैं न्यूटन होता है, परंतु हम जब एम के सिस्टम में लिखते हैं, अभी हमने इससे पहले निकाला है बल का ही मात्रक और बीमा, तो देख लेते हैं। यह है बल का मात्रक, तो यह है किलोग्राम मीटर सेकंड पे पावर -2, तो लिख लेते हैं इसके दर पे किलोग्राम मीटर सेकंड पावर -2। यह है विस्थापन, और विस्थापन का मात्रक होता है मीटर। आगे हम सॉल्व कर सकते हैं। यह है किलोग्राम और कहीं नहीं है, ऐसे रहने देते हैं। यह है मीटर, और यहाँ भी मीटर, मीटर का गुणा मीटर में कर देंगे तो वो आ जाएगा मीटर स्क्वायर, और यह है सेकंड पे पावर -2, ये आ गया। ये तो कार का आ गया हमारा मात्रक, या इतने को ही हम बोलते हैं जूल। कार का मात्रक हम लोग जानते हैं जूल, या इतने को ही किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड पे पावर -2, इतने को हम बोलते हैं जूल। अब हम इसका बीमा निकालते हैं। यहाँ से हम देख सकते हैं, यहाँ है किलोग्राम और यहाँ हम देख सकते हैं किलोग्राम। बीमा लिखते वक्त हम लिखेंगे कैपिटल एम, हमने लिख दिया। यह है मीटर स्क्वायर, यह है मीटर, इसका मतलब हमें लिखना है यल, हमने लिख दिया। इस पे स्क्वायर है तो हम भी लगा दिए। और यह है सेकंड पे पावर -2, सेकंड यहाँ है, इसका मतलब हमें लिखना है टी, हमने लिख दिया। इस पे पावर है -2, और ये आ जाएगा टोटल यम यल पे पावर 2, और ये है टी पे पावर -2। ये हमारा आ गया कार की बीमा। जैसे ये है क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल बराबर हम जानते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई का मात्रक होता है मीटर, हमने यहाँ लिख दिया मीटर। यह है चौड़ाई, चौड़ाई का भी मात्रक होता है मीटर। मीटर का गुणा मीटर में कर देंगे तो वो आ जाएगा मीटर स्क्वायर। ये हमारा आ गया क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। इसी तरीके से अगर हम बीमा निकालें तो बीमा हम देख सकते हैं, यह है मीटर, इस पर स्क्वायर लगा, यह है मीटर, मीटर को लिखते हैं यल से, इस पर पावर लगा है 2, हमने लिख दिया 2। ये आ गया हमारा क्षेत्रफल का मात्रक और बीमा। अगर हम इसी तरह से आयतन निकालें तो आयतन बराबर हम लोग जानते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, और ऊंचाई का भी मात्रक मीटर आता है, तो मीटर गुणे मीटर गुणे मीटर, मीटर क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ हमारा 3 आ जाएगा। आगे हम देखते हैं, अब आगे हम समझ सकते हैं अगला घनत्व। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, और आयतन का हम जो फार्मूला जानते हैं, आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, अभी हमने आपको बताया। तो इसका मात्रक निकाल लेते हैं क्योंकि यहाँ पर यूज होगा। तो अब हम देखते हैं इसका मात्रक, तो इसका मात्रक हो जाएगा लंबाई का मात्रक, ये भी मीटर ही होता है, ये भी चौड़ाई का भी मात्रक मीटर होता है, और ऊंचाई का भी मात्रक मीटर होता है। अब देख सकते हैं मीटर गुणे मीटर गुणे मीटर, तो ये आ जाएगा मीटर क्यूब, ये तो मात्रक आ गया। अगर हम इसी में इसका बीमा निकालें आयतन का, तो यहाँ से हम देख सकते हैं यह है मीटर, और मीटर को हम लोग लिखते हैं बीमा में कैपिटल यल, इस पे पावर 3 है, ये आ गया हमारा इसका बीमा। अब यहाँ पर हम लोग पहले इसका मात्रक निकाल लेते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है घनत्व। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम देख सकते हैं यह है द्रव्यमान, यहाँ हम देख सकते हैं द्रव्यमान, इसका मात्रक होता है किलोग्राम। अगर हमें बीमा लिखना होता तो ये हम लिखते, पहले हमें मात्रक निकालना है तो इसका मात्रक लिख देंगे किलोग्राम, बटे है बटे कर देंगे। ये है आयतन, यहाँ हम देख सकते हैं इसका मात्रक होता है मीटर क्यूब, तो हमने यहाँ लिख दिया मीटर क्यूब। ये तो आ गया घनत्व का मात्रक किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। हमें चाहिए अब बीमा, तो बीमा निकाल लेते हैं। यह है किलोग्राम, किलोग्राम इसके सामने हम बीमा में देख सकते हैं कैपिटल एम होता है, तो हमने लिख दिया यहाँ कैपिटल एम, और यह है बटे, हमने बटे लगा दिया।
ये है मीटर क्यूब। तो पहले मीटर देखते हैं, तो मीटर को यल से लिखते हैं, तो हमने लगा दिया, इस पावर 3 है, हमने लगा दिया। आगे हम देख सकते हैं ये है यम, ये है बटे में यल पे पावर 3 ऊपर लाएंगे तो यल पे पावर -3 हो जाएगा। ये है घनत्व की बीमा, यम यल पे पावर -3। इस तरह से इस 5 पॉइंट से आप किसी भी फार्मूले से मात्रक और बीमा बहुत ही आसान से निकाल सकते हैं। बस ये 5 पॉइंट आपको अच्छे से याद होना चाहिए, मात्रक और बीमाएं। तो अब हम समझते हैं कि आप लोगों को बीमा निकालना आ गया होगा। तो जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।